साधु जी, मन मैला तन ऊजला, मन मैला तन ऊजला, या बगुला की टेक, याते तो कौआ भला भीतर बाहर एक। मन मैला तन ऊजला, या बगुला की टेक, और याते तो कौआ भला बाहर भीतर एक। जो व्यक्ति बाहर से तो खूब चमक धमक में एकदम बगबगा फेयर लवली के चमत्कार में दिख रहा हो, पर भीतर से खूब क्रिया कर्म करता हो, तो उस जो है दो मुइया सांप से भला तो वो आदमी बढ़िया है जो अंदर से भी कर्कश हो, बाणी में भी कर्कश हो, कम से कम वो धोखा तो नहीं किसी को देगा। आप शायद समझे ना हो हमने इस बात को क्यों कहा। दयालु, इस बात का हमारे तात्पर्य है, कई महापुरुष, महापुरुष कहेंगे नहीं, कई ऐसे विचित्र लोग हैं जो भगवान की भक्ति का बड़ा दिखावा करते और भीतर से ABCD भी भाव में नहीं रहती। रिश्तेदार घर पे आ जाएं तो 3 घंटा की 5 मिनट की पूजा 1 घंटा करेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय लक्ष्मी माता, ओम नमः शिवाय, ताकि रिश्तेदार समझ लें ये बड़ा वाला भक्त है, भैया पुजारी है। और रिश्तेदार कर जाएं, जय हो भगवान, अब तुम बैठे रहो, हम चल रहे हैं। ये दो मुइया सांप हैं महाराज। मैं श्रीमान निवेदन करूं आप सबसे, आप जहां भी रहो, जैसे भी रहो, भीतर रहो चाहे बाहर, हमेशा एक से रहो। जो करना सो करना, जिस भाव में जीना सो जीना। ठाकुर की भक्ति हमें जैसी करनी सो करनी। जगत क्या कहेगा, कुछ नहीं कहेगा। ये आदमी तब तक बोलता रहेगा जब तक तुम मरघट नहीं पहुंच गए। कहाँ? मरघटा। मरघटा पहुंच गए पर कोई नहीं बोलेगा, गारंटी हमारी। हाँ, एक बार फूक गए पर कोई नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं करेगा भैया। ये आदमी तब तक बात करता है हो जब तक आप जीवित हो। कि टोकेगा, क्या कहेंगे लोग, कुछ नहीं कहेंगे। एक पहेली है बड़ी प्यारी, इस संसार में सबसे ज्यादा क्या दी जाती है और सबसे कम क्या ली जाती है, एक अक्षर में बताओ। तो वो एक अक्षर में एक ही चीज है, वो है सलाह है। सबसे ज्यादा मात्रा में दी जाती है पर ली सबसे कम मात्रा में जाती है। श्रीमान, सलाह एक ऐसी है कि सब जो भी मिलेगा वो आपको सलाह देगा, पर जो सुन रहा उसका भी चित्त नहीं चिपक रहा, लेता कम है आदमी। तो दयालु, हम आपको ये बता रहे हैं, आपको जीवन में मौका मिले भगवत भक्ति का, ठाकुर की कथा सुनने का, कीर्तन गाने का, नाचने का, अरे भैया बिल्कुल भी सोचना नहीं घर वाले क्या कहेंगे, परिवारजन क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। यही कहेंगे बड़े पुजारी बन गए, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हारे 4 घंटा कथा में देने से अगर तुम्हारा मन शांत हो रहा, भगवत भक्ति जाग रही, गुरु सेवा जाग रही, साधुओं के प्रति सेवा जाग रही, तो कथा में और नित्य अपने घर पर माता पिता परिवारजनों के साथ बैठ करके हरि चर्चा जरूर करनी चाहिए। वरना आप सबसे बढ़िया तो फिर कौआ ठीक है, ऊपर से भी काला होता है और भीतर से भी काला होता होगा, है? तो हमारी प्रार्थना है आपसे। अच्छा, पशु महाराज कभी धर्म से विचलित नहीं होते दयालु। जब भी होता है आदमी धर्म से विचलित होता है, पशु कभी धर्म से विचलित नहीं होते दयालु।
गाय घास चरने वाली है, 10 दिन की भूखी हो और आप उसके सामने मांस रखो तो क्या वह गौ माता वो मांस खाएगी? जवाब दो। सिंह 1 महीने से भूखा हो, कुछ भी ना मिला हो अन्न का दाना, और उसके सामने तुम भूसा रख दो, क्या खाएगा? नहीं खाएगा। पर आदमी सब खा जाए, आगी को लगो, भूसा खा जाए, शेरन को भोजन कर जाए, ढोरन को भोजन कर जाए, आदमन को तो भोजन कर ही जाए, और ज्यादा तुम समझाओ तो तुम्हारी खपरिया खा जाए। हाँ, अगर आपने ज्यादा समझाने का प्रयास किया तो वो तुम्हारी खोपड़ी खा जाएगा। एक आदमी ऐसा है जिसका कोई धर्म नहीं है, इसलिए तो प्रवचन आपने कभी पशुओं के लिए सुना नहीं होगा। पशुओं के लिए कोई पुस्तक नहीं बनी, क्योंकि उन्हें जरूरत ही नहीं है। जो जरूरत है प्रवचनों की, वो इंसानों की ही आवश्यक है। इंसान कब धर्म बदल दे कोई ठिकाना नहीं। पर दयालु, आप जब तक जीवित रहें सिद्धांत पर जिएं। सिद्धांत पर जिएंगे तो आप जीते जी तो जी ही रहे हैं, पर मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे इतिहास में। कीर्तिमान महापुरुष सुभाष चंद्र बोस जैसे चले गए पर गए नहीं, आज भी जिंदा है। चंद्रशेखर आजाद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, पूज्य श्री देवराहा वाले बाबा हैं, ब्रज के बड़े बड़े अवधूत भक्तमाली जी महाराज हैं, कितने, और हमारे अपने फतेहपुर के बड़े जय जय सरकार हैं, उनका विग्रह भी लगा हुआ है, इस तरफ में लगा हुआ है, पूज्य महाराज जी बड़े जय जय सरकार। अब ये गए तो हैं, पर ये क्या गए हैं? महापुरुष कभी नहीं जाते, तो कीर्तिमान महापुरुष कभी नहीं जाते। इसलिए आप ऐसा काम करो कि जीते जी तो पहचाने जाओ, पर मरने के बाद भी नाम छोड़कर जाओ। इसके लिए एक सुंदर बात है, काहे न पावक जारी सके, काहे न सिंधु समाए, और काहे न करे अबला प्रबल, काहे न कालहूं खाए। अग्नि किसको नहीं जला सकती? समुद्र में क्या नहीं समा सकता? अबला नारी क्या नहीं कर सकती? और काल किसको नहीं खा सकता? तो किसी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, पाप न पावक जारी सके। अग्नि सबको तो जला सकती, पर पाप को नहीं जला सकती। इसलिए लिखा, पाप न पावक जारी सके, यश न सिंधु समाए। यश और कीर्ति कभी समुद्र में नहीं बन सकती। समुद्र कितना भी बड़ा हो, पर यश नहीं समा सकता। तो यश न सिंधु समाए, और सुत नहीं अबला जन सके। अबला नारी सब कुछ कर सकती है, परंतु पुत्र पैदा नहीं कर सकती। अकेली नारी बिना पुरुष संसर्ग के पुत्र पैदा नहीं कर सकती। इसलिए लिखा, सुत नहीं अबिला जन सके, और नाम न कालहूं खाए। काल सबको खा सकता, पर नाम को नहीं खा पाएगा। इसलिए श्रीमान, नाम जप भी करो और काम भी ऐसा करो कि आप चले जाओ, फिर भी आपका नाम इस संसार में बैठा रहे। अरे राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम। साधक कहता, ए न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ए न पूछो कि मर काशी जाएंगे, नरक स्वर्ग। अरे भैया,
वो जहां भी जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे राम का नाम। इसलिए साधु भगवान नाम लेकर के जियो।